मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या शहर के मोबीन ज्वेलर्स पर आज जीएसटी की टीम ने छापा मारा और अभिलेखों को खंगाला। जीएसटी की टीम जीएसटी चोरी की शिकायत के बाद इस समय सर्वे कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के चौक में स्थित मोबीन ज्वेलर्स पर आज यह छापा पड़ा तो यहां पर हड़कंप मच गया। बता दें कि इस इलाके में वैसे भी कई प्रतिष्ठान आज बंद रहे, लेकिन जैसे ही मोबीन ज्वेलर्स पर जीएसटी टीम का छापा पड़ने की खबर आई, शहर में आज सन्नाटा पसर गया। अधिकांश दुकानों के शटर गिर गए। जीएसटी टीम की छापेमारी की व्यापारियों को भनक लग गई। अघोषित कर्फ्यू जैसी आज स्थिति नजर आई। कुछ हाल ऐसा ही रहा आज जिले की कई बाजारों का। नगर पंचायत कस्बा कुमारगंज की सभी दुकानों का आज शटर गिरा हुआ मिला। व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से नदारद हो गए। इनायत नगर हो या फिर बीकापुर, बदरसा हो या सुचित्तागंज बाजार, गोसाईगंज हो या फिर पूरा बाजार, सभी जगह पर आज व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताले लटके नजर आए। बदरसा में भी आज छापेमारी की अफवाह के बाद दहशत का माहौल फैल गया। जीएसटी टीम की छापेमारी की अफवाह के साथ ही घनी आबादी वाली व्यावसायिक केंद्र बदरसा में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा। घबराए व्यापारी अपने अपने दुकानों पर ताला लगा करके 9-2-11 हो गए। नतीजा यह रहा कि दूर दराज से खरीदारी करने आने वाले ग्रामीणों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जीएसटी की टीम की छापेमारी की खबर पर आज नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया। बता दें कि आज जिले में जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर के व्यापक विरोध नजर आया। प्रतिष्ठान अधिकांशतः बंद रहे, खासतौर पर बड़े प्रतिष्ठान। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अयोध्या की जीएसटी छापेमारी को लेकर के आज सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। 64 जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल द्वारा हमने जो है कल डीएम को ज्ञापन दिया है और शासन पे भी हमने बात किया। सीएम मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इस तरह के व्यापारियों को परेशान न किया जाए। पूरे प्रदेश दहशत का माहौल है, जिससे सरकार की छवि बहुत खराब हो रही है। व्यापारियों को सही ढंग से बताया नहीं जा रहा है कि जीएसटी किस तरह के छापा मारना चाहिए। देखिए दुकान पे इतने लोग इकट्ठा गाड़ी लगा छह जाना, जैसे डाकू लोग हैं। व्यापारी डाकू नहीं है, व्यापारी टैक्स देता है। व्यापारी को चाहिए कि उनकी तरफ से ये पहले से प्रेस में माध्यम से यह व्यापार मंडल के सहयोग से ले आकर व्यापारियों को जाए और आराम से जिस तरह की छापामारी ने दुकान पे जाए और बताए कि आपका ये टैक्स है, जीएसटी का टैक्स बना दिया जाए। अफवाह फैला के जो है पूरे हमारे सरकार के जो है सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है इसमें, जिस तरह प्रदेश के अंदर हो रहा है कि इनका करने का ढंग गलत है। जीएसटी तो व्यापारी देने तैयार है ही है, अब व्यापारी देता ही है, सरकार को दे ही रहा है, लेकिन जिस तरह कार्रवाई हो रही है ये सरकार को टोटल बदनाम करने के तरीके हो रहा है। उनकी क्या मंशा समझ नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि छापेमारी मारे, व्यापार मंडल के पदाधिकारी जिस क्षेत्र के लोग हैं उसको ले जाए और करे, अब बता दें कि ये आपका बन रहा है, व्यापारी देगा अपना। लेकिन इस तरह के डर फैला कर ये नहीं है, जो व्यापारी डर के मारे व्यापारी समझ नहीं पा रहा है और इतना अफवाह पर पूरा बाजार बंद हो जा रहा है। कहने से ये है पूरे प्रदेश के अंदर मैं ये दे रहा हूँ कि सरकार से मैं कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने जा रहे हैं इस बात को लेकर कहने के लिए कि जो छापेमारी है पहले उसको बंद कर दिया जाए। जिस जिले में मारना हो वहाँ प्रेस मीडिया के द्वारा बताया जाए कि जिसका कितना टैक्स बनता है, 40 लाख के ऊपर है, उन लोग जो रजिस्टर है उनके छापा मारा जाएगा। इसी हफ्ते व्यापारियों के बाद हम लोग के संगठन पूरा व्यापार मंडल संगठन उत्तर प्रदेश पूरा व्यापार संगठन एक साथ बैठक करके मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है और इसको तुरंत रोका जाए। निकाय चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सूर्य प्रताप शाही ने आज निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक की। भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। भाजपा से मेयर और पार्षद के दावेदारों का आज यहां जमावड़ा लगा रहा। श्री शाही ने आज कहा कि भाजपा के सभी प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य नगर निगम और नगर पंचायत में तेजी से चल रहा है। भाजपा पार्टी कार्यालय पर वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा और अवधेश वर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय पर संगठन के लोगों से उन्होंने वार्ता की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा के सभी प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।
और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नगरीय विकास के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अयोध्या में व्यापारियों की नाराजगी को लेकर के मंत्री ने कहा कि जब कोई बदलाव होता है तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। आने वाले दिनों में सभी व्यापारी खुश हो जाएंगे। के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीनों से लगातार नगर निगम, नगर पालिकाओं और ये नगर पंचायतों के भीतर अपने कार्य शुरू कर दी है, अपना प्रयास कर रही है। मतदाता सूची को ठीक कराने का काम, कार्यकर्ताओं को कैसे उनकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए उसकी दृष्टि से विभिन्न बैठकें और मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय विशेष रूप से रुचि रख करके और मतदाता सूची बढ़ाए जाने की दृष्टि से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए हैं। आने वाले दिनों में भी विभिन्न समूहों की बैठकें होंगी जिसमें जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अधिवक्ताओं की और शिक्षकों की आदि ऐसे विभिन्न समूहों के साथ बैठ करके और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को उनको तक पहुंचाना और जो नगरीय विकास के दृष्टि से पिछले 6 साल, 5.5 महीने में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नगरों के कायाकल्प करने की दृष्टि से जो प्रयास किए हैं उन कार्यक्रमों को उनके बीच में पहुंचाया जाना पर किया गया, जिसमें उनको अंगवस्त्र दे करके और माल्यार्पण करके और साथ में अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी की एक गदा भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। उनको निकाय चुनाव के अयोध्या महापौर के लिए जो है अपनी पत्नी की मैंने CV दी, अनीता शरद पाठक की, और उनसे कहा कि अयोध्या महापौर की दावेदारी हमारी पत्नी कर रही हैं, उनको टिकट दिया जाए। भोजपुरी फिल्म विवाह 3 को लेकर के सिने अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अभिनेता चिंटू पांडे आज मीडिया से मुखातिब हुए। आम्रपाली दुबे ने अपने उठते गिरते कैरियर को लेकर मीडिया से साझा किया अपनी बातों को। आम्रपाली दुबे का कहना था कि फिल्मों में आने के लिए उन्हें संघर्ष कोई खास नहीं करना पड़ा, ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। बता दें कि विवाह 3 के लिए आज टीम मौजूद थी और पत्रकारों से आज बात कर रही थी। यह भी बता दें कि अयोध्या में ही चल रही है भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग। पत्रकार वार्ता के मौके पर अन्य कलाकार भी मौजूद थे। आज भी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। मेरी फिल्में लोग इतना देखते हैं, राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, और अब इस लिस्ट में विवाह सीरीज़ भी आ जाएगी जिसको लोग इतना पसंद करेंगे, इतना प्यार देंगे। तो ये देख के मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ख़ानदान गर्व करता है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्रोत्साहित करने वाला परिवार है। की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और विवाह 3 की शूटिंग हो रही है भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में। मेरी भी अपनी नगरी है। मेरी इस अपनी नगरी में होम टाउन में शूट करके हमेशा से एक अलग आनंद रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी जाइए, सब शूटिंग का हर जगह का माहौल बहुत अच्छा हो गया। चूँकि अब प्रशासन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और जहाँ तक कि शूटिंग की बात, जहाँ पर भी शूट करें तो हमारे अपने लोग हैं, सबका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। और आप सब जैसे मीडिया कर्मी भाई हैं हमारे, आप सबका इतना सपोर्ट रहता है जिसके चलते हम लोग शूटिंग को बहुत अच्छे से और हमारी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुँचा पाते हैं। देवकाली स्थित राजकीय डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में होम्योपैथिक की अग्रणी कंपनी SBL द्वारा सेमिनार और बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 130 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर मनोज कुमार, डॉक्टर माधुरी गौतम और अन्य लोगों के द्वारा फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान SBL के जोनल सेल्स मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि कंपनी पिछले 39 वर्षों से अपनी दवाइयों की गुणवत्ता को निरंतर बरकरार रखते हुए है। We are from the homeopathic company. It's India's #1 homeopathic company. सबसे बड़ी कंपनी है that SBL। हम लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, हम लोग एशिया में नंबर 1 है। तो आज हम लोगों ने डॉक्टर बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अयोध्या में ये प्रोग्राम रखा था। एक वर्कशॉप थी, एक सेमिनार जैसा था। इसमें हमने जो न्यू ईयर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उनको अपनी क्वालिटी के बारे में बताया। हमारे यहाँ मैं
डॉक्टर माधुरी गौतम, रीडर, एकेडमिक इंचार्ज बिशकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एसबीएल टीम जो आई, क्योंकि मैं फार्मेसी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन ही बताती हूँ मैं, तो ये टीम हमें बड़ा कोऑपरेट करती है। और यदि कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, यदि कंपनी अच्छी दवाई बना के नहीं देगी तो कैसे कोई ठीक होगा। तो इसके लिए मैं बड़ी आभारी हूँ कि ये लोग हमारे स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। शहर में अतिक्रमण, सड़कों पर दुकानें आगे बढ़ाकर लगाना और मार्ग जाम, ये सारी स्थितियों को देखते हुए एसएसपी मुनिराज जी के निर्देश पर अब पुलिस टीम उतर आई है मैदान में। मकबरा से लेकर के नाका चुंगी तक आज फतेहगंज चौकी प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो दुकानदार दुकानें आगे बढ़ाकर लगाते थे, उन्हें हिदायत दी गई कि अब वे दुकानें आगे न लगाएं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों का, खासतौर पर 2 पहिया वाहन चालकों को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का पुलिस ने आज निर्देश दिया। बता दें कि पूरे जिले में अभियान अब तेज हो चला है, क्योंकि एसएसपी ने स्वयं संज्ञान लिया है जाम को लेकर के हो रही समस्याओं को। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फतेहगंज चौकी प्रभारी के अलावा अन्य पुलिसकर्मी, यातायात के सिपाही सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे जो सड़क के किनारे लगाई गई थी। चिरंजीवी हॉस्पिटल के सामने जो पार्किंग बनी हुई है, आज उस पर गाड़ियों को जो खड़ा किया गया था, उस पर पुलिस ने ऐतराज जताया और कहा कि इन्हें सही जगह पर खड़ा किया जाए। मकबरा से लेकर के नाका चुंगी तक बता दें कि जाम की स्थिति रहती है। ठेले वाले सड़क पर जहां बढ़ाकर लगाते हैं, वहीं देखिए इन दुकानदार को इन्होंने अपने इस बोर्ड को सीधे सड़क पर ले जाकर के लगा दिया था। हिदायत दिया पुलिसकर्मियों ने कि इसे अंदर करें और सड़क पर अतिक्रमण न करें। मकबरा से लेकर के शांति चौक तक पूरी सड़क पर कब्जा रहता है दुकानदारों का, ठेले वालों का और इसके अलावा फल वालों का। कपड़े की दुकानें आप देखें, ये सब भी सड़क पर उनकी पटरियों पर ही लगाए जाते हैं। पुलिस ने आज अभियान चला करके इन्हें हटवाया। कार्रवाई लगातार जारी है। बीती शाम भी यह कार्रवाई हुई थी, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि जैसे ही पुलिस की टीम इन्हें हटा करके यहां से आगे बढ़ती है, ये दोबारा सड़क पर आ जाते हैं। अब इस समस्या से कैसे पुलिस निपटेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूरत है सख्त कार्रवाई की। हिदायत देने से अब शहर की यातायात व्यवस्था नहीं सुधरेगी और ना ही अतिक्रमण हटेगा। तस्वीरें आप देखें मकबरा से नाका चुंगी के बीच की, जहां पर आज पूरे दिन पुलिस मशक्कत करती रही, लोगों को समझाती रही, ठेले हटवाती रही और यातायात को सुगम बनाने के लिए लोगों को समझाती बुझाती रही, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं हैं। दुकानें सुबह होते ही सड़क पर सजा दी जाती हैं और ठेले तो आधी सड़क पर ही लग जाते हैं। वजह होती है कि जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं, 11 बजे तक इस एरिया में भयंकर जाम लग जाता है।